Good morning, students. Today I am back with another topic and the new topic of the economics. बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हर जगह देखा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं हम इकोनॉमिक्स को, एंड इट्स वेटेज इज ऑल्सो गुड, नॉट वेरी गुड बट इट्स एवरेज, इट्स वेटेज इज ऑलवेज एवरेज. बट इकोनॉमिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए आती हैं कि इसके कंसेप्ट्स बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते हैं. सो आई एम बैक, आई एम हियर to clear the basic concepts of economics. It is not for the CBSE, for class 11, for the class, not basically for that, but it is a basic concept which will help them in class 11, in class 12 and so on in all the competitive exams as well. So here we came with the basic and the first and the main topic of economics. हम लोग economics पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए what is economics. इकोनॉमिक्स होता क्या है. हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 9th में भी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है, 10th में भी इकोनॉमिक्स होती है, 11th 12th एंड सो ऑन. बट हमें उस वर्ड का मीनिंग सबसे पहले जानना है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. वी हैव टू टर्म्स, economics and economy. Economics, it has been derived from the ancient Greek word oikonomikos. हमारा ancient Greek word है oikonomikos. economics वहाँ से derive किया गया है. oikio means home and nomikos means management. तो टोटली इट्स कॉल्ड होम मैनेजमेंट. ऑक्यो का मतलब होता है होम और नॉमिकोस का मतलब होता है मैनेजमेंट. टोटली ऑक्योनॉमिक्स का मतलब होता है होम मैनेजमेंट. वी हैव द टू टर्म्स फर्स्टली इन दिस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. और बेसिकली जो बच्चे हैं वो इन्हीं टर्म्स से कंफ्यूज रहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, वो उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. तो इकोनॉमिक्स होता है, मैं आपको बेसिकली एक बस सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ. इकोनॉमिक्स होता है जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सजेशंस होते हैं, ओपिनियन होते हैं. इट शुड बी लाइक दिस. अगर हमें प्रॉफिट मेकिंग करना है, वी शुड डू लाइक दिस, वी शुड डू मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर देखा है, कभी भी इकोनॉमी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स होगा आपका सब्जेक्ट का. आपका जो सब्जेक्ट है, आप शॉप पे जाके उनको ये नहीं बोलोगे कि भैया मेरे को इकोनॉमी की बुक दे दो. यू विल से भैया मेरे को इकोनॉमिक्स की बुक दे दो. तो इकोनॉमिक्स दैट वी स्टडी एंड इकोनॉमी इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ योर कंट्री. हमने जो एजम्पशंस और ओपिनियंस लगाए हैं वो हम इकोनॉमिक्स में लगाएंगे और एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट हुए, उससे हमें कितना पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले, कितने नेगेटिव इफेक्ट्स मिले, वो हम इकोनॉमी में देखेंगे. इस वक्त हमारी कंट्री के ड्यू टू द कोरोना वायरस इकोनॉमी की जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, हमारी इकोनॉमिक्स डाउन नहीं हो रही. Economics and economy, they both are the two different terms. I hope that this point is clear to you all. As we know that father of economics is Adam Smith. हमारे इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, एडम स्मिथ ने डिफरेंट दी है, एल्फ्रेड मार्शल, सैमुअलसन, सबके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप दैट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी हैज बीन क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी केम टू द नेक्स्ट. What are the branches of economics? We have the two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. As I cleared you earlier also, this is not the video basically for the 11th and 12th, this is for the competitive exams as well. So आपका ये basic video है, आपके 11th 12th आपके competitive exams में भी work on करेगा. तो आप इस video को देखिए and if you didn't subscribe my channel, then subscribe my channel and put the notification bell on. Okay, so we have the two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा?
माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ओके, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, वाइड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 11th में सब्जेक्ट भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 12th में सब्जेक्ट भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो आप एक नेशन के लेवल पर बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, that you will study in microeconomics, and if you are talking about the aggregate demand and supply, then you will study that in macroeconomics. Aggregate demand and supply means total demand and supply of your economy, of your nation. वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आप पूरे कंट्री की जीडीपी जो पढ़ते हो वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। अगर आप इंडिविजुअल की इनकम पढ़ रहे हो तो वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देन द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक्स आपके क्लास 12th में भी, क्लास 11th में भी इंक्लूडेड हैं और यही टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आ जाते हैं। दीज टॉपिक्स आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज दिस इज द वन ऑफ द बेसिक वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है बेटा हमने जो हमारी कंट्री में हमने सोचा था और जो हुआ है वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, जो हुआ है एक्चुअल में। ऑलराइट, और जो आपने ओपिनियन दिए थे वो होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू योर ओपिनियंस, whether the merits or the demerits, आप सजेशंस दे रहे हो, आप उसके बारे में बता रहे हो कि इट शुड बी लाइक दिस या फिर ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है, वो सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है जिसमें नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस हम लोग देते हैं, हम लोग ओपिनियंस देते हैं और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हमारे क्या इफेक्ट्स आए वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट द इफेक्ट्स हैज बीन केम आउट फ्रॉम दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दीज आर ऑल्सो द टू डिफरेंट टर्म्स। ऑलराइट, तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। इकोनॉमिक्स हमारा एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे अजम्पशंस, ओपिनियंस होते हैं, और इकोनॉमी होता है जो एक्चुअल में हमारी कंट्री की आर्थिक अवस्था होती है, वो इकोनॉमी होता है। उसके बाद ब्रांचेस होती हैं। हमारे इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। Then the next is branches of economics। हमारी two branches economics की होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Then types of economics, आपके इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? We have the two types of economics as well, positive economics and normative economics। Norms मतलब rules regulations जिसमें हम बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक स्कूल है बेटा, एक स्कूल आपके 50 to 55 रूल्स और रेगुलेशंस स्टार्टिंग में बना देता है। आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले वो 50, 55, 20, 30 whatever it is रूल्स रेगुलेशंस बना देता है। बट क्या वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो पाते हैं? नो। तो जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं दैट इज नॉर्मेटिव, और वो सभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। उनमें से कितने रूल्स इम्प्लीमेंट हो पाए हैं और उसके हमारे को क्या इफेक्ट्स मिले हैं, दैट इज पॉजिटिव। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आपका बेसिक आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी बेटा हमारी तीन तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें आपके स्टेट इंटरवेंशन होता है, जहाँ पर आपका स्टेट इंटरवेंशन मेजर होगा वो आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगा। मतलब सरकार जिसमें ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, सरकार के हाथों में सारी रूल्स रेगुलेशन, सारी पावर होगी, वो आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जब आपके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाती है एज कम्पेयर्ड टू द पब्लिक सेक्टर, वो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है. देन द मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द सोशलिस्टिक एज वेल एज कैपिटलिस्टिक दे बोथ डू वर्क, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सोशलिस्टिक में ज़्यादा सोशल वेलफेयर होता है, बट यहाँ पर हमारी कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती है. अगर मैं फ्री में सबको पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स आई एम डूइंग द सोशल वेलफेयर, बट मेरा अपना ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरी इनकम जनरेट नहीं हो रही है. अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको स्टडी मटेरियल दे रही हूँ, सबको पढ़ा रही हूँ, it means I am doing the social welfare, but there is no income generation source. तो वो हमारा सोशलिस्टिक होता है, उसमें कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता है. कैपिटलिस्टिक इज बेसिकली फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं. तो आपके कैपिटलिस्टिक में सोशल वेलफेयर को निग्लेक्ट कर दिया जाता है. देन द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर सोशल वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है. बेसिकली इन इंडिया देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. So these are the some basic topics which will help you in your class 11, class 12 as well as for the SSC, CGL, for your all the competitive exams. This is one of the basic video of economics. If you have any doubt, you can just comment it and mention what doubts you have. I will help you to clear it on. Thank you.